मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बहुत कारआमद रहेगी बहुत सारी ख़वातीन के लिए और बहुत सारे हज़रात के लिए भी जिनके इर्द गिर्द उनकी ख़वातीन हैं, मसलन बेटियाँ हैं, बहनें हैं, जो भी हैं। तो जनाब इसलिए ये वीडियो आपने आखिर तक देखना है ताकि ठीक से समझ सकें, सीख सकें। ज़माना बड़ा बुरा आ गया है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मसनूई जहानत का दौर है। और भी जर्नलिस्ट मैंने ये देखा है कि ना सिर्फ जो लड़के हैं या मर्द हैं वो ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं, बल्कि लड़कियां भी लड़कियों को ब्लैकमेल करती हैं। अच्छा, मेरा तर्जिया ये है कि जो लड़कियां या ख़वातीन दूसरी लड़कियों की और ख़वातीन की जो तस्वीर हैं वो अगर मॉर्फ करती हैं और फिर वायरल करती हैं तो उसकी जो बुनियादी वजह होती है वो हसद होती है। अल्लाह माफ़ करे, ये वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अब वो ज़माना गया। अब तो जनाब ये जो ख़वातीन का जो हसद है ये तो एक स्टेप आगे बढ़ गया है भाई, क्राइम्स करती हैं ये हसद में आकर। और जो हजरात हैं उनका वही पुराना वतेरा, सब हजरात ऐसे नहीं होते हैं, मैं आपको ये भी कहती चलूँ। लेकिन हाँ, जो हजरात दूसरी ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं या उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उनके साथ बेवफाई करती है या जो भी वजह होती है। जनाब मुख्तलिफ कहानियाँ माशरे में बिखरी पड़ी हैं, लेकिन किसी की इस तरह से तस्वीर या वीडियो को मॉर्फ करना और वायरल करना और मॉर्फ ना भी करना और उसके बावजूद किसी की ज़ाती वीडियो को वायरल कर देना, ये सारे क्राइम्स में आते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, कैसे इस तरह की मॉर्फ वीडियोस और तस्वीर का काम तमाम करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं घर के बड़ों को कहूंगी, वालिदैन वगैरह जो हैं उन्होंने बड़ी हदबंदियां कर रखी हैं। मैंने देखा है कि खासतौर पर ये जो उर्दू बोलने वाले हमारे माशरे हैं वहां पर कि भाई आपने इतना पहनना है, ये ओढ़ना है, इतना करना है। अब उसमें क्या होता है कि लड़की से अगर कोई लफ्जिश हो जाए और लफ्जिश अगर ना भी हो, दोनों सूरतों में उसकी गलती हो या ना हो, तो अब होता क्या है कि कोई उसकी इस तरह की तस्वीर या वीडियो आगे चली गई, वायरल हो गई या किसी ने हासिल कर ली तो वो बड़ा घबरा जाती है और वो इसी वजह से ब्लैकमेल होती है। तो अब आप उस सोच से बाहर आ जाइए, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाइए। 2 बाल नजर आ गए, 4 बाल नजर आ गए, अब क्या होगा, हाय राम। तो जनाब इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाइए। और जब कुछ गलत नहीं किया है तो वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी ने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर ली या बगैर किसी खता के किसी की वीडियो वायरल कर ली तो तब तो कोई बात ही नहीं बनती, कोई तुक ही नहीं बनता कि आप अपनी बेटी को कुछ कहें या कोई और किसी को कुछ कहे, बिल्कुल नहीं। और अगर किसी की ऐसी कोई कोताही हो भी गई है तो हम कोई नहीं होते किसी को कहने वाले, किसी पर उंगली उठाने वाले। इन चीज़ों से बाहर निकल कर आप ये देखिए कि आपकी बेटी है या आपके घर की जो ख़वातीन है वो जिंदगी में कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही हैं, माशरे के लिए, आपके घर के लिए एक फ़आल और अच्छी रुकन साबित हो रही हैं, कारआमद साबित हो रही हैं। वो बड़ी चीज़ है। हाँ, हलाल काम करना और किसी दूसरे की तकलीफ का बाइस ना बनना, जुर्म ना करना, बस ये अहमियत रखता है। तो अगर वो कोई अच्छा काम कर रही हैं तो आप उसकी कारकर्दगी पर नजर रखें, उस पर कदगन ना लगाइए। अच्छा, अब हुआ ये कि कोई खातून है, उसने अपनी कोई पिक्चर शेयर की सोशल मीडिया पे या कोई तस्वीर खिंचवाई उसने अपने कज़न के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ या ग्रुप में, एक आम सी पिक्चर जिसमें कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं है और वो तस्वीर हत्ते चढ़ जाती है किसी ब्लैकमेलर के, किसी बुरे इंसान के। वो उसे कन्वर्ट करता है काबिल एतराज़ मवाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत के जरिए, ये जो सॉफ्टवेयर है उसके जरिए। तो फिर आप क्या करें, इस तरह की वारदात से खुद को महफूज कैसे करें? तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। और अगर आप उस ब्लैकमेलर को जानते हैं तो बस ये उस ब्लैकमेलर की बदकिस्मती बना दें कि आप उसे जानते हैं। फिर आपने उसको घर तक छोड़ के आना है, नहीं घर तक नहीं, जेल तक छोड़ के आना है। उसके खिलाफ आपने सबसे पहले कंप्लेंट दायर करनी है और फॉलो करना है बहादुरी से, बगैर घबराए हुए, बगैर डरे हुए। ये ब्लैकमेलर करते क्या है कि ये आप तक रसाई हासिल करेंगे और उसके बाद आपकी जो मॉर्फ शुदा इमेज होगी या वीडियो होगी उसको वो आपको दिखाएंगे और कहेंगे कि हम इसको वायरल कर देंगे। वो आपको धमकियां देंगे, आपसे पैसे मांगेंगे या जो भी वो अपनी मर्जी आपसे पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपने उसको बता देना है कि आपके उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं लड़कियों को ये रेकमेंड करूंगी कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं या अपनी जो रसाई है, अपनी जो अप्रोच है वो एक्टिविस्ट या जो जर्नलिस्ट किस्म की खवातीन होती हैं उनके साथ रखें, क्योंकि उनको इस तरह के मामले में बहादुरी से लड़ना आता है, ये उनकी फील्ड होती है। तो वो आपके उस दुश्मन की ईंट से ईंट बजा सकती हैं, उनके पास ऑब्वियसली इस तरह के जराए होते हैं। ये उस सूरत में
کہ آپ مضبوطی فیل کریں اور اسٹریس نہ فیل کریں، لیکن آپ خود بھی اپنی مدد آپ کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے جو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، آپ نے اس میں جا کر کریٹ دا کیس میں آپشن جو ہے اس میں آپ نے جو آپ کی اصل تصویر ہے اور جو مورف والی جو پکچر ہے یا ویڈیو ہے وہاں پر جا کر وہ پوسٹ کر دینی ہے۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے stopncii.org۔ میں آپ کو یہاں پر وہ ویب سائٹ دکھا رہی ہوں جس میں آپ نے اپنی ایڈٹ شدہ مورف پکچر اور اصل والی پکچر دونوں جا کر اپلوڈ کرنی ہے کریٹ دا کیس کے آپشن میں جا کر۔ اس ویب سائٹ پہ آپ ہاؤ اٹ ورکس میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے گائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا کیس جو ہے وہ کیسے سبمٹ کروانا ہے۔ یہ ویب سائٹ آپ سے آپ کی تصویروں کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کرے گی اور پھر ویریفیکیشن کر کے انٹرنیٹ سے جہاں جہاں بھی آپ کی وہ تصویریں یا ویڈیوز شیئر ہوئی ہوں یا پوسٹ ہوئی ہوں وہاں سے اس کو مکمل ڈیلیٹ کر دے گی۔ stopncci.org دراصل ایک چیریٹی آرگنائزیشن کے ذریعے آپریٹ کی جاتی ہے مدد کے لیے۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہر ایک کو فائدہ پہنچنا چاہیے بغیر کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ آن لائن پروٹیکشن کے لیے یہ بین الاقوامی سطح پر کام کر رہی ہے۔ اسے ریونج پورن ہیلپ لائن آپریٹ کرتی ہے جو کہ SWGFL کا ایک پارٹ ہے جن کا سلوگن ہے سیف سیکیور آن لائن۔ آپ ویب سائٹ پر کریٹ یور کیس پر کلک کریں گی تو پھر آپ اس صفحے پر آ جائیں گی کریٹ یور کیس میں، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 2 3 4 مرحلے ہیں۔ تو یہاں پر آپ سے سوال کیا گیا ہے پلیز آنسر دا فالوئنگ، واٹ از یور ایج ان دا امیج ویڈیوز یو وانٹ ٹو سبمٹ۔ آپ نے جواب دیتے جانا ہے اور پھر نیکسٹ پیج جاتے جانا ہے۔ اپنا کیس سبمٹ کرا کر آپ اپنا جو معاملہ ہے فالو کرنے کے لیے چیک کیس اسٹیٹس پہ جا کر چیک کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو ایک آلریڈی کیس نمبر دے دیا گیا ہوگا، پن نمبر ہوگا جس کو آپ یہاں پر سبمٹ کرا کر اپنا جو معاملہ ہے وہ فالو کر سکتی ہیں۔ تو جناب فوراً جائیے اور اس ویب سائٹ کو آپ براؤز کیجئے، اور یہاں پر آپ کو کافی آپشنز دیے گئے ہیں جہاں آپ اپنا جو کیس ہے وہ کریٹ کر سکتی ہیں۔ جی جناب، تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو ٹھیک سے سمجھا دیا ہوگا اس ویب سائٹ پر آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ سبمٹ کرانا ہے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اگر کسی اور کو بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ نے اس کی بھی مدد کرنی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے بلکہ جم کے بینڈ بجانا ہے، جو بھی آپ کو ستائے چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو دی ہوں گی اچھی معلومات۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، السلام، بائے بائے۔